Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Adnan Abid, core teacher for the course Principles of Animal Life 2, and today we will discuss about epistasis. Epistasis is derived from two Greek words. Epi means upon and stasis means a stopping or standing. Mean something is stopping or standing upon another thing. Okay? We can define epistasis as when an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus. There are two gene or gene pair, and these gene or gene pair are present on different locus, and these gene or gene pair on different locus are interfering with each other or hiding the effect of the one gene is hiding the effect of another gene. So this process is known as epistasis. एपिस्टेसिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंस. हमें डोमिनेंस को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए डोमिनेंस और एपिस्टेसिस को लेके, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डोमिनेंस क्या है? इट इज़ बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन ऑन द सेम लोकस. दे आर अलील्स ऑन द सेम लोकस, डिफरेंट अलील्स ऑन द सेम लोकस ऑफ सेम जीन. तो इनमें जो रिलेशनशिप है इसे डोमिनेंस कहते हैं. बट इस केस में देखें, they are between different genes on different loci, different locus. एक जीन ये है, एक जीन ये है, and this gene is interfering or hiding the effect of this gene. So in case of dominance, they are present on the same locus, but in case of epistasis, different genes they are present on the different locus and they are interfering with each other. So in this case, the dominance is completely different from epistasis. हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके. फॉर एग्जांपल कोड कलर इन हॉर्सेस. देयर मस्ट बी टू जीन्स और टू डिफरेंट लोकस. एक जीन क्या है हॉर्स में? ब्लैक कोड कलर है. इट इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रेड. कंप्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है. ब्लैक कोड कलर इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रेड, एंड दिस कोड कलर इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर जीन विच इज़ सी, which is dominant over small c. In case of C, अगर कैपिटल होगा it codes for pigments, and अगर स्मॉल होगा C, तो पिगमेंट्स को कोड नहीं करेगा. पिगमेंट्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे. और इनमें भी क्या है? डोमिनेंस रिलेशनशिप है. मीन्स कैपिटल D इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल p. Similarly, capital C is completely dominant over small c. So this gene is on one locus and this gene is present on different locus, but they are interfering each other. For example, in case of this capital B कोड कलर ब्लैक होना चाहिए, but in case of स्मॉल सी देखेंगे, अगर स्मॉल सी है तो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, पिगमेंट्स एब्सेंट होंगे, तो ब्लैक कोड कलर नहीं होगा. तो देन कोड कलर का क्या होगा? उसके स्किन कलर जो आउटर होती है इसकी बॉडी पे वो रेड होगा, ठीक है. ये देखिए दोनों कैपिटल हैं, डोमिनेंट हैं, तो ब्लैक कोड कलर होना चाहिए, बट इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? अनदर जीन सी. तो ये किस फॉर्म में है? रिसेसिव फॉर्म में है. तो ये ब्लैक कोड कलर को एक्सप्रेस होने नहीं देता, बल्कि जो रिसेसिव कोड कलर है रेड उसे एक्सप्रेस करेगा. सिमिलरली इस केस में देखें, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, ब्लैक कोड कलर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? दोनों कैपिटल सी स्मॉल सी हैं, तो ये इसे कंट्रोल कर रहा है बी को, तो जो कोड कलर है वो क्या होगा? रेड होगा. अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म में है तो कोड कलर वो क्या होगा? रेड ही होगा. अगर सेकंड देख लें, अगर कैपिटल B C मीन्स कोड कलर ब्लैक है, लेकिन जो जीन उसे कंट्रोल कर रहा है बी को, वो भी क्या है? डोमिनेंट फॉर्म में है, तो कोड कलर ब्लैक होगा. अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट में है, तब भी जो कोड कलर है वो क्या होगा? ब्लैक ही होगा, ठीक है. अगर दोनों हेटेरोजाइगस फॉर्म में है फिर भी कोड कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, क्योंकि जो दोनों जीन्स हैं दे आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर देयर पार्टनर. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, बॉम्बे फिनोटाइप. इसे बॉम्बे फिनोटाइप क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन बॉम्बे, जिसे मुंबई कहते हैं, आप उससे पहले बॉम्बे कहते थे, and was first reported by Dr. Bhande in 1952. और इसे भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं? टू जीन्स कंट्रोल करते हैं. AB ब्लड टाइप
एंटीजन्स हैं IA, IB डिपेंड ऑन अनदर जीन H। ये जो I जीन है AB ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करता है, ब्लड ग्रुप को, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर जीन विच इज़ H। अब इन दोनों का लोकस भी क्या डिफरेंट है, बिकॉज एपिस्टेसिस में हमने डिस्कस किया था देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन टू जीन्स एंड दीज टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकस। ABO locus of I gene is on chromosome number 9 and H locus is on chromosome number 19। ठीक है, अब क्या होता है, एक जीन है जो if it is present it form a substance which is H substance। एट जीन की बेस पे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। एंड वह सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा तो एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा दैट इंसर्ट्स शुगर इनटू ऑनटू अ प्रिकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन ऑन रेड ब्लड सेल सरफेस। अब क्या होता है, एंटीजन्स अटैच टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमने ये पढ़ा हुआ है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ AB ब्लड ग्रुप सिस्टम वी यूज़ एंटीजन्स। ऑन द बेस ऑफ एंटीजन्स हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप AB है या AB है या O है। ठीक है, but for the attachment to these RBCs there is receptor site on RBCs which is glycoprotein receptor site। उस glycoprotein receptor site के साथ एक जीन होगा H, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा H सब्सटेंस, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ किसे अटैच करवाएगा, शुगर को, और उस शुगर के साथ देन क्या अटैच होगी, एंटीजन्स अटैच होंगी। मीन्स आरबीसीज की जो रिसेप्टर साइट है, दिस रिसेप्टर साइट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। अगर जीन होगा देन वो एक H सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। H सब्सटेंस वो क्या करेगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। दैट एंजाइम विल इंसर्ट ए शुगर, ये शुगर है फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लैक्टोज, टू रिसेप्टर साइट ऑफ RBCs एंड देन जब वो शुगर उस रिसेप्टर साइट ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होगी जाके, देन एंटीजन्स हैं वो क्या होंगे, अटैच होंगे। सो इन केस ऑफ स्मॉल h रिसेसिव फॉर्म में सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कैपिटल H होमोजाइगस डोमिनेंट है, सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। अगर कैपिटल H स्मॉल h है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, देन भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, तो एंटीजन्स अटैच होंगी रेड ब्लड सेल्स के साथ। अगर रिसेसिव फॉर्म में है, सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंटीजन्स हैं जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के साथ अटैच नहीं होंगी। अब इसमें क्या होता है, हैविंग IA IB जीन्स, जो बॉम्बे फिनोटाइप है, दे हैव जीन्स, दोनों जीन्स हैं, IA और IB दोनों जीन्स हैं, बट लैक A एंड B एंटीजन्स। अब इस केस में क्या होता है, अब हमें पता है एंटीजन्स हैं AB ब्लड ग्रुप AB है, BB है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। लेकिन जो सब्सटेंस चाहिए, वो सब्सटेंस किस लिए चाहिए, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, उस ग्लाइकोप्रोटीन के जो रिसेप्टर साइट है रेड ब्लड सेल के ऊपर, उस सब्सटेंस का क्या काम है, उसके साथ शुगर अटैच होगा। जब शुगर अटैच होगी देन उस शुगर के साथ एंटीजन्स अटैच होंगी, वो देन वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। तो इन केस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप एंटीजन्स होती हैं IA IB, लेकिन वो अटैच नहीं होती, तो डेट्स वाई वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। सो डेट्स वाई जो बॉम्बे फिनोटाइप दे आर फिनोटिपिकली O बट जीनोटिपिकली नॉट। क्यों, बिकॉज दे हैव जेनेटिक मेकअप जीन्स हैं IA IB, बट दीज एंटीजन्स अटैच नहीं होती रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो डेट्स वाई उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, फिनोटिपिकली O होगा बट जीनोटिपिकली O नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का क्या काम है, डेट प्रोड्यूस एन एंजाइम that attach sugar to the glycoprotein receptor site of RBCs, and after attaching that sugar to the receptor site which is glycoprotein, then antigen can attach. So इसे हम क्या कहते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं।